हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलने आ गए हैं। उम्मीद है सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से रीड कर रहे होंगे बुक्स को। तो नेक्स्ट क्लास और नए क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारा पेपर बी से रिलेटेड क्वेश्चन, बीएड सेकेंड ईयर के लिए अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पार्ट 3 इससे पहले मैंने पार्ट 2 तक करवा दिए हैं, उसमें मैंने 31 क्वेश्चन तक सॉल्व कराए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चैनल में देखें। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और एक टेलीग्राम का चैनल है, उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती है, तो प्लीज़ आप लोग जाकर उसमें ज्वाइन होइए, उसका भी लिंक मैं डालूँगी। तो स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ और नए क्वेश्चन और आंसर्स के साथ। तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। स्टार्ट करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, जो कहता है हमारा कि बुनियादी शिक्षा देने की बात किसने कही है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी रॉस या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। महात्मा गांधी ने इस बात को कहा है कि बच्चों को जो है बुनियादी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से सीखें। उनका मतलब करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और कला, पेंटिंग, संगीत, इन सारे चीज़ों की बात कही है। इस तरह का उनका विषय होना चाहिए, गांधी जी का ये कहना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, जो कहता है कि वर्धा स्कीम का विकास कब हुआ। ए 1938 को, बी 1973 को, सी 1937 को या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1937 को वर्धा स्कीम का विकास हुआ या वो लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जो कहता है कि स्कूल विषय में गांधी जी ने किस प्रकार के विषयों को शामिल करने की बात कही है। ए हस्तकला, बी मातृभाषा, सी कला, पेंटिंग और संगीत या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गांधी जी ने इन सारे ही विषयों को शामिल करने की बात कही है। स्कूल विषय में बच्चों को ये सारे विषय पढ़ाए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जो हमारा कहता है कि विवेकानंद ने कौन से दर्शन का अनुसरण किया है। जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने कौन से दर्शन का अनुसरण किया। ए आदर्शवाद का, बी प्रकृतिवाद का, सी वेदांत दर्शन का या डी इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने जो है वो वेदांत दर्शन का अनुसरण किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, राज योग पुस्तक लेखक कौन है। ए विवेकानंद, बी महात्मा गांधी जी या सी प्लेटो या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद जी ने राजयोग पुस्तक लिखा है। वो इस पुस्तक के लेखक कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जो कहता है स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिक्षा योजना में किन किन विषयों को शामिल किया है। ए शारीरिक शिक्षा को, बी मानसिक जिसमें विज्ञान और तर्क हो, सी आध्यात्मिक जिसमें धर्म और संस्कृति का ज्ञान हो या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन्होंने इन सारे ही विषयों को अपनी शिक्षा योजना में शामिल किया है और बच्चों को पढ़ाने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जो कहता है कि सौंदर्य और कला के बिना अधूरी राष्ट्रीय भक्ति है, यह किसने कहा या यह कथन किसका कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए कहता है महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी फ्रॉबेल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विवेकानंद ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कहा गया है 39, जिसमें पूछा गया है कि किसके अनुसार प्रकृति और मनुष्य की रचना ईश्वर ने की है, यह किसने कहा। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी
महात्मा गांधी, सी, ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बात को कहा कि प्रकृति और मनुष्य की रचना जो है वो हमें ईश्वर ने की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जो कहता है हमारा कि विद्यालय को व्यापक कार्य संभालना चाहिए एवं उसे निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें सामाजिक कृतज्ञता, सामुदायिक शक्ति के उत्पन्न तथा पोषित किए जाने का कार्य हो सके। ए, महात्मा गांधी ने कहा, बी, स्थिमथुप ने कहा, सी, रॉस ने कहा, या डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थिमथ ने इस बात को कहा है। थोड़ा सा टिपिकल है वर्ड, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जो कहता है किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु के वाले बालकों को या बालिकाओं को, बच्चों मतलब बालकों मतलब सारे लड़की या लड़के दोनों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। ए, अनुच्छेद 21, बी, अनुच्छेद 21A, सी, अनुच्छेद 86 डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आंसर लिखना मैं भूल गई हूँ, वैसे सबको पता होगा, मैं बता देती हूँ फिर भी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 21A में निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है, जो कि वर्ष जो बताया गया 6 से 14 वर्ष के बालकों को या बालिकाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जो कहता है कि विद्यालय में बालकों को सामाजिक विज्ञान का शिक्षण देने का क्या उद्देश्य है, मतलब विद्यालय में क्यों दिया जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए बोलता है हमारा कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, एकता और राष्ट्रीय एकीकरण से अवगत कराने के लिए हो, इसलिए दिया जाता है। बी, समाज के सक्रिय जिम्मेदार और चिंतनशील सदस्य के रूप को बढ़ाने की योग्यता का विकास करने के लिए दिया जाता है। या सी, बालकों में भेदभाव की भावना का विकास करना, इसलिए दिया जाता है। या डी, ए और बी। तो सबको पता होगा पॉजिटिव जो ऑप्शंस हैं हमारे ए और बी हैं, तो राइट आंसर हमारा डी होगा। इन दोनों ही चीज़ों का बढ़ाने के लिए हमें जो बच्चों को सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ये थोड़ा सा पेडागॉजिकल क्वेश्चंस हैं, बुक्स में से ही है। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण उद्देश्य क्या है। ए, प्रेक्षण, पहचान और वर्गीकरण की क्षमता का विकास करना बच्चों में। बी, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण की संपूर्ण समझ का विकास करना। सी, सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनता पैदा करना। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी प्राथमिक स्तर के सामाजिक शिक्षण के उद्देश्य माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 44 जो हमारा है वो है, कहता है कि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन से विषय को शामिल किया गया है। ए, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। बी, इतिहास, भूगोल, आध्यात्मिक पुस्तक। सी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये विषयों को शामिल किया गया है माध्यमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जो कहता है इतिहास विषय बालकों को क्यों पढ़ाना चाहिए, क्या रीज़न है। ए, स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के बारे में उनको जानकारी मिले इसलिए। बी, समकालीन इतिहास की जानकारी मिले बच्चों को इसलिए। या सी, ए और बी। या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों ही इसके उद्देश्य माने गए हैं, इसलिए इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है, इतिहास विषय जो है हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जो कहता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को किस विधियों के
विधियों से रुचिकर रूप से पढ़ाया जा सकता है? ए खोज विधि होगा, ये विधि मैं लिखना भूल गई हूँ, खोज विधि। बी वाद विवाद विधि से। सी वास्तविक अनुभव से जोड़कर पढ़ाना ताकि बच्चे अच्छे से सीखें। या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी ही विधियों से हम सामाजिक विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं और बच्चे रुचि लेकर पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 जो कहता है कि प्रोफेसर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा में किस पैटर्न को 1975 में लागू किया गया? ए 10+2+3, बी 10+3+3, या सी 10+8+2, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सबको पता है, सी तो होगा नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही बचते हैं जिसमें से हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 10+2, मतलब 10वीं तक पढ़ना, फिर उसके बाद 11, 12 2 वर्ष वो पढ़ना, और 3 इयर्स का जो था वो हमारी जो ग्रेजुएशन होती है उसकी बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे पेपर 4B से रिलेटेड क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ अगर अच्छे लगें तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सबको जिन बच्चों ने ग्रुप बनाया है डिस्कशन वाला जिसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चे, तो प्लीज़ सभी उसमें हेल्प करें, तो आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छे से होगी। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बना रहे हैं जो भी बना रहे हैं बच्चे, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से बनाइए। तो नई वीडियो के साथ आपको नए क्वेश्चन के साथ फिर से शाम को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। और एक और बात, जो बच्चे किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ मैम नॉलेज एंड करिकुलम का 1 से लेकर कुछ वीडियोस हैं जिसमें आंसर मेंशन नहीं है, तो उसमें आंसर मेंशन करके आप हमें दे दीजिए। तो सॉरी वो नहीं हो सकता, आपको मैंने वीडियो में करवा दिया है, तो प्लीज़ आप लोग देखकर आंसर नोट कर लें, फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा मैं उसको करवाऊँगी तो, और मुझे आगे भी करवाना है, तो सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू ऑल।